बॉलीवुड के इन सुपरस्टार्स को है जानलेवा बीमारियां, कुछ का तो इलाज ही नहीं है। नंबर 5, सोनम कपूर। सोनम कपूर को 17 साल की उम्र से ही टाइप 1 डायबिटीज है, जिसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है। इस बीमारी की वजह से सोनम को अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना पड़ता है। उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता है, जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। अपनी डायबिटीज को मैनेज करने के लिए सोनम रोजाना योगा और एक्सरसाइज करती है, साथ ही अपनी डाइट पर भी कड़ी नजर रखती है। यही वजह है कि वो इतनी फिट और एक्टिव रहती है। टाइप 1 डायबिटीज में बॉडी का इम्यून सिस्टम पैंक्रियाज की उन सेल्स को खत्म करने लगता है जो इंसुलिन बनाती हैं। इसकी वजह से शरीर में इंसुलिन की मात्रा बेहद कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं बनती। ये बीमारी ज्यादातर 6 से 18 साल की उम्र के बच्चों और किशोरों में होती है, इसलिए इसे जुवेनाइल डायबिटीज या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहा जाता है। नंबर 4, अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड के मिलेनियम सुपरस्टार यानी अमिताभ बच्चन एक नहीं बल्कि कई भयानक बीमारियों से जूझ रहे हैं। वो खाने से ज्यादा दवाइयां खाते हैं। वो हेपेटाइटिस बी से लेकर टीबी और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी से जूझ चुके हैं। बता दें, जब 1983 में उनकी फिल्म गुल्ली की शूटिंग चल रही थी तो एक फाइट सीन के दौरान अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद उन्हें काफी ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हुई, जिससे उनके शरीर में खून की काफी कमी हो गई। उन्हें बचाने के लिए 200 डोनर से 60 बोतल ब्लड इकट्ठा किया गया, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान गलती से एक हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड इंसान का खून उन्हें चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से बिग बी भी हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड हो गए। इसके अलावा अमिताभ बच्चन को डाइवर्टिक्युलाइटिस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारी हो गई, जिसके चलते उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। इस बीमारी से उनके पेट में तेज दर्द और डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगी। गुल्ली के हादसे के बाद उन्हें मायस्थेनिया ग्रेविस नामक बीमारी भी हो गई, जो दवाओं के भारी डोज की वजह से हुई थी। सालों बाद रूटीन चेकअप में पता चला कि हेपेटाइटिस बी वायरस ने उनके लिवर को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है और उन्हें लिवर सिरोसिस हो गया। साल 2012 में उनके लिवर का 75% हिस्सा निकाल दिया गया। इसके अलावा बिग बी, अस्थमा और टीबी से भी जूझ चुके हैं। नंबर 3, वरुण धवन। एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान वरुण धवन ने खुलासा किया था कि वो उन दिनों वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन नाम की बीमारी से पीड़ित थे। वरुण धवन ने बताया कि कोरोना के बाद फिल्म को लेकर वे ज्यादा प्रेशर महसूस करने लगे थे, जिसकी वजह से उन्हें ये बीमारी हो गई है। वरुण ने बताया कि कोरोना के बाद जैसे जैसे हालात नॉर्मल होने लगे हैं, लोग पहले से ज्यादा मेहनत करने लगे। उन्होंने भी अपनी फिल्म जुग जुग जियो के लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वो किसी इलेक्शन में दौड़ रहे हो। उन्होंने बताया था कि उन्हें नहीं मालूम कि उन्होंने क्यों फिल्में के लिए इतना प्रेशर लिया। वरुण धवन आगे कहते हैं कि इस प्रेशर के चलते वो वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो खुद का बैलेंस खो रहे हैं। बता दें, वेस्टिबुलर एक ऐसी बीमारी है जो कान के अंदरूनी हिस्से को प्रभावित करती है। नंबर 2, आलिया भट्ट। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। आलिया भट्ट इन दिनों एक रेयर डिजीज से गुजर रही है, जिसका नाम है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। हाल ही में एक इंटरव्यू में आलिया ने बताया कि वो बचपन से ही इस बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी के चलते उनके लिए किसी भी काम पर लंबे समय तक कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है और वो जल्दी जल्दी काम खत्म करने की सोचती रहती हैं। आलिया ने कहा कि इस बीमारी की वजह से वह ज्यादातर वही काम करना पसंद करती है जो जल्दी खत्म हो जाए। जो एडीडी के मरीजों को कंसंट्रेट करने में मुश्किल होती है और कई बार वे इम्पेशेंट हो जाते हैं। आलिया ने यह भी बताया कि इस बीमारी की वजह से वो अपनी शादी के दौरान मेकअप आर्टिस्ट को भी खरी खोटी सुना बैठी थी, क्योंकि वो 45 मिनट से ज्यादा मेकअप चेयर पर नहीं बैठ सकती है। बता दें, ADH भी इसी तरह का एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी देखने को मिलती है। नंबर 1, सलमान खान। बॉलीवुड के दबंग भाईजान यानी सलमान खान ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो एक गंभीर बीमारी से जूझ चुके हैं। ये ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड करने का ख्याल आता था। सलमान ने बताया था कि वो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया नाम की बीमारी से पीड़ित रह चुके हैं। इसकी वजह से उनके सिर, गाल और जबड़े में बेतहाशा दर्द होता था। ऐसे में उन्हें सुसाइड करने का भी ख्याल आता था। बता दें, इसे सुसाइड डिजीज यानी आत्महत्या की बीमारी भी कहा जाता है। दरअसल ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया एक तरह की क्रॉनिक पेन डिजीज है, जिसमें फेशियल सेंसेशंस को कंट्रोल करने वाली ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से भयानक दर्द होने लगता है। इसकी वजह फिलहाल पता नहीं लग पाई है, लेकिन माना जाता है कि ये दिक्कत ट्राइजेमिनल तंत्रिका के डैमेज होने या उस पर प्रेशर पड़ने की वजह से हो सकती है। इस बीमारी से पीड़ित होने के बाद सलमान खान ने अमेरिका में अपना इलाज कराया था। तो ये थे बॉलीवुड में सुपरस्टार्स जिन्हें है जानलेवा बीमारियां। वैसे इनमें से आपका सबसे फेवरेट सुपरस्टार कौन सा है? कमेंट में जरूर बताओ। धन्यवाद।